स्वतंत्रता दिवस का मौका है। कल देश भर में हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन मस्जिद पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। भाईजान नाराज हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आजादी के उत्सव पर मदरसों हो, मस्जिद पर, दरगाह पर, यानी जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उन पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया। यह वक्फ बोर्ड का आदेश है वक्फ संपत्तियों को लेकर, लेकिन यह फैसला आते ही कई ऐसे लोग भी हैं जिसके विरोध में उतर आए। देखिए जरा। मदरसों में झंडा नहीं लहरा। धार्मिक है ना भाई, कुरान की तालीम है उसमें। फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? तिरंगे पर नाज, मस्जिद में फहराने से क्यों ऐतराज? मस्जिदों पर तिरंगा लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। तिरंगा किस बात का लगेगा मस्जिदों पे, मदरसों पे? तिरंगे से दिक्कत तो पाकिस्तान जाने की नसीहत। जिन लोगों को तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। तिरंगा विवाद में ये नया चैप्टर है। जिन कट्टरपंथियों को तिरंगे से ऐतराज है उनके लिए कंप्यूटर बाबा का खुला ऑफर है। तिरंगे से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने जो आदेश किया है सबको मानना ही पड़ेगा। मस्जिद, मदरसा, दरगाह पर तिरंगा ध्वजारोहण करना तो करना ही है, न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिन लोगों को तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। जो देशभक्त है वो तिरंगे से दूरी नहीं बना सकता। मैं कंप्यूटर बाबा और हमारे संत जब अपने मठ मंदिरों में तिरंगा फहरा रहे हैं, शान से फहरा रहे हैं, तो फिर इन्हें क्यों शर्म आ रही है? ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ अब ये समझिए। दरअसल भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर वक्फ की तरफ से मस्जिद, मदरसे में तिरंगा फहराने के आदेश पर विवाद भड़क गया। कई मुस्लिम संगठनों ने मस्जिदों पर तिरंगा फहराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मस्जिद धार्मिक स्थल है, यहाँ ध्वजारोहण संभव नहीं। मदरसे में धार्मिक शिक्षा होने की वजह से तिरंगा फहराना सही नहीं। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लहरा। क्यों नहीं लहराएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वोट तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? धार्मिक स्थल है, अगर वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है और दूसरी क्लास पढ़ाई जा रही है क्या, वहाँ झंडा चढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ कुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है वहाँ झंडा नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप मंदिर में लगवा रहे हैं झंडा, तो भाई अब हमारी जो इबादत वाली जगह है ना, हम उधर नहीं लगवा सकते। एक तरफ देशभक्ति का रंग और दूसरी तरफ मजहबी तंज। नतीजा ये हुआ कि तिरंगे को लेकर जंग छिड़ गई है। लखनऊ के मुसलमान इसे नफरत फैलाने वाला आदेश करार दे रहे हैं। जहाँ पे मेन मकसद है झंडा फहराना, वहाँ फहराना चाहिए। मस्जिदों में कहाँ से फहराने का तुक होता है? नहीं तो मस्जिद में झंडा फहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत है। जहाँ पे मेन मकसद उसका है, जहाँ पे जो फहराया जाता है वहाँ पे फहराना चाहिए। मस्जिद में, मंदिर में इससे क्या? अगर फहराना मस्जिद में चाहिए तो फिर मंदिर में भी फहराना चाहिए। जो शुरू से होता है और वही तो हम लोग करेंगे ना, अपनी तरफ से कर नहीं सकते ना। आपके मंदिरों पे शुरू से फहराया जा रहा है, फहराया जाए तो हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं। मुंबई के भाईजान कह रहे हैं कि मदरसों में यौम आज़ादी हर साल मनाई जाती है और मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और उन नफरती चिंटुओं को भी कहना चाहता हूं कि तुम हमसे देशभक्ति का जो सबूत मांगते हो ना, यौम आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारे बाप दादाओं ने दी है। ये नफरत फैलाने वाली आदेश है, ये हमको आज़ादी के बारे में नहीं सिखाना है। हम ये जो है आज़ादी के बाद से करते ही आए हैं हमेशा और करते ही रहेंगे। भाईजान विरोध कर रहे हैं तो वहीं तिरंगा फहराने पर ऐतराज करने वालों पर साधु संत भी भड़क गए हैं और पूछा है कि आखिर भारत में रहकर तिरंगा फहराने से ऐतराज क्यों किया जा रहा है। जो भी फ्री में मकान मिलता है, भोजन मिलता है, सब मिलता है, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, सब ले लेंगे, लेकिन तिरंगा नहीं लेंगे। भारत माता से प्रेम नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये दर्द हो रहा है और ये दर्द ठीक नहीं है। ये एक बदलाव का एक बहुत बड़ा जो है सूचक है कि देश बदल रहा है, सबके अंदर राष्ट्रभक्ति जग रही है। मैं इसका हृदय से गहरा स्वागत करता हूँ। ये सारी चीजें प्रतीकात्मक है किंतु बड़ी गहरी सोच समझ रखती है। तो यदि विशेष तौर पर मस्जिदों पे भी तिरंगा यदि फहराया जाता है तो उसमें है क्या? जाहिर है सवाल बड़ा है और ये सवाल हर ऐसे मौके पर उठता है जब बात धर्म और राष्ट्र के बीच तरजीह देने की आती है। और 15 अगस्त से ठीक पहले एक बार फिर यही बात विवाद की वजह बन रही है। भोपाल से प्रमोद शर्मा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।